आ रही है स्क्रीन नज़र? फर्स्ट ईयर। Yes, sir. Okay, so how many components are there? 1 2 3 4 5, 5 components are there, यानी कि 5 branches are there. These are the 5 branches. इस ये होगी एक ब्रांच, ये होगी एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, एक, दो, तीन, चार एंड पाँच. 5 branches are there. Okay, and how many nodes? 1 2 and 3. Four. 3 nodes are there. Okay, 1 2 and 3. So इसको हमने रेफरेंस नोड मान लिया, दिस इज रेफरेंस नोड, और इसका हमने V1 एंड V2 दो वोल्टेज का नाम दे दिया. हर किसी नोड वोल्टेज का एक नाम होना चाहिए. ये हमारा सेकंड स्टेप है. तो यानी इसको हमने, इस वोल्टेज को V1 नाम दे दिया, इस वोल्टेज को हमने V2 नाम दे दिया. V1 and V2 आर दी नोमेनक्लेचर फॉर दिस नोड वोल्टेज एंड दिस नोड वोल्टेज. क्योंकि टोटल नोड 3 थे, एक रेफरेंस नोड होगी और 2 नॉन रेफरेंस नोड होगी. एक रेफरेंस नोड होगी और एक, 2 नॉन रेफरेंस नोड होगी, V1 एंड V2. तो नोडल एनालिसिस में हमें क्या करना है, इन दो वोल्टेजेस को निकालना है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट KCL इस पे लिखेंगे. ओके, सो नोड 1 पे KCL क्या होगा, इन अब नोड 1 पे कितने ब्रांचेस कनेक्टेड है, 3. तो यानी कि 3 टर्म्स आएंगी, 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है तो 3 टर्म्स आएंगी. यानी कि अब ये 3 इनकमिंग हो गया, 3 इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लेंगे V1/2. हमने अपने मन में डायरेक्शन बना ली कि डाउनवर्ड है, इस वजह से हमने V1/2 लिख दिया इसको. ठीक है, V1/2 प्लस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, आगे सबकी. ओके, फर्स्ट ईयर. Yes, sir. ओके, सेकंड में क्या होगा, अगर हम इसे चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, क्योंकि एलसीएम आ गया 6 डिनोमिनेटर्स का. तो 6 यानी कि 3V1 प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 18. ये आएगा ना, यानी कि 4V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 18. ठीक है, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन. ओके, सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, कोई बता सकता है सेकंड इक्वेशन? Sir, 12 is equals to I2 minus I3. अनुराग बता रहा है. हाँ अनुराग बताओ. Sir, 12 is equals to I2 minus I3. तो सर मतलब हम I1 और I2 अपने मन में बना लेंगे, आप वैसे ही बताइए, V1 और V2 की टर्म्स में बताइए. सर 12 is equals to V1 minus V2 upon 6. क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो I1 और I2 को हमेशा बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो शुरू में हमने, चलिए आपको डायरेक्शन बताने के लिए बता दिया था, यहाँ पे हमने डायरेक्शन बताने के लिए आपको बता दिया था I1 और I2. बट ये जो है हाइपोथेटिकल करंट्स हैं, ये आप अपने मन में ही बना सकते हैं. मतलब अब आप BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं तो इसको मन में बना लीजिए. तो क्या होगा बताइए. सबसे पहले तो ये करंट अगर ऐसे मान रहे हैं हम, मैंने बताया ना आपको मन में बांधना है कि लेफ़्ट टू राइट जाएगा, तो यानी V1
माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6, ये करंट हो जाएगा, ये वाला करंट जो कि ऐसे जा रहा है। ये मैंने मन में बना लिया, सीधा ऐसे लिख दिया। ये इनकमिंग हो गया। और आउटगोइंग कौन सा हो गया? आउटगोइंग हो गया V2 डिवाइडेड बाय 7। ओके, क्योंकि ये V2 है और ये 7 है। ठीक है, ये V2 है और ये 7 है। V2 प्लस 7 प्लस 12, ये आउटगोइंग करेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस विल इम्प्लाई, क्या इक्वेशन आएगी बताइए। अब इसका एलसीएम ले लिया, 7v1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? minus 30 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 करिए 42 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन बताइए, बताइए फटाफट। 7v1 7v1 minus v2 is equal to 504. 7v1, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 7v1 minus 13v2 is equal to 504 माइनस 13v2 is equal to 504 504। यही आ रहा है सबका? Yes, sir. मैं चेक नहीं Yes, किया, sir. आप बताइए। Yes, sir. सब Yes, sir. अलग अलग करेंगे और सबका यही आना चाहिए। यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोई ऐसा है यही आ जिसका रहा है। डिफरेंट आ रहा हो? इससे ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से, ये हमारी KCL इक्वेशन है एट नोट 2, उससे ये आ रहा है सबका। फर्स्ट ईयर, यस सर। ओके, चलिए मान लेते हैं Yes, ये आ sir. रहा है। तो इसकी हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल से हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 7 -1 -13, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 18 504। ये मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस ऐसे लिखी जा सकती हैं। एग्री? दिस विल इम्प्लाई डेल्टा, डेल्टा क्या होगा? 4 7 -1 -13, और डेल्टा 1 क्या होगा बताइए? बताया था ना क्रैमर रूल में, डेल्टा 1 क्या होगा? पहली कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे 18 504 और 504 और -1 -1 -13, -30 -1 -13. ठीक है। एंड डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? 4 7 18 4 504 7, और ये वाला कॉलम अब रिप्लेस करेंगे सेकंड वाला, यानी कि 18 504, ये आ जाएगा। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 1, डेल्टा और डेल्टा 2 की वैल्यू बताइए। व्हाट विल बी डेल्टा 1 और डेल्टा 2? आपको डिटर्मिनेंट निकालने आते हैं? ये 3 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बताइए। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, बताइए क्या है ये वैल्यू? डेल्टा -45 डेल्टा कितना आएगा? -45. सबका आ रहा है -45? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, यस सर।
सबका आ रहा है ना -45, जब सबका जी आएगा सर। तभी लिखूंगा मैं -45। और डेल्टा 1, 270, डेल्टा 1 कितना आएगा? 270, 270, 270। 270 सर। 270 सबका आ रहा है 270 फर्स्ट ईयर यस सर। yes, सबका आ रहा है। हाँ सर हाँ। ओके, डेल्टा 2 कितना आएगा? सर 1890, कितना, थोड़ा लाउड बोलिए। 1890। कितना? 1890, 1890, 1 8 8 9 9 0। 0। ये देखिए 3 वैल्यूज आपने बताई हैं, आप सब वेरीफाई कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सबका यही आना चाहिए, तभी ये सही माना जाएगा। और वैसे तो मैं क्लास में होता हूँ तो मैं सबके पास जाके देख लेता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आई होप आप सब कर रहे हैं। मतलब जो आंसर दे रहा है वो तो शायद कर ही रहा है, जो नहीं दे रहा वो भी कर रहे हैं। प्लीज़ वेरीफाई सर दीज रिजल्ट्स आर राइट और रॉन्ग। सर मेरा डेल्टा डेल्टा -44 आ रहा है। कौन सा? डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू -44 आ रहा है। डेल्टा कौन सा? ये डेल्टा था। फिर से कीजिए वेरीफाई एक बार। जिन्होंने ये बताया -45 वो भी वेरीफाई करो, सभी वेरीफाई करो एक बार। सर सही है। मेरे पास आंसर नहीं है एक्चुअली। हाँ सर ये डेट करेक्ट, -45 आएगा direct। -45 ही आएगा सर। -45 ही आएगा। यस -45 ही आ रहा है। ठीक है, आप चेक कीजिए, जिनका नहीं आ रहा वो चेक करेंगे। डेल्टा 1 कितना आ रहा है? यही आ रहा है। यस सर। सर सारी की सारी वैल्यूज करेक्ट है इसमें। हम्म सर जो आपको बोला है हम्म डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा की वैल्यू सब सेम है, मतलब सही है आपकी। ठीक है, मेरी नहीं है, आप ही ने बताई है, आप लोगों में से बताइए, मैंने नहीं की क्या। ठीक है, सो व्हाट विल बी V1 देन? V1 विल बी -6। -6। हाँ हाँ -6, क्योंकि इट विल बी डेल्टा 1 -6 बाय डेल्टा। दिस इज द क्रैमर रूल। डेल्टा 1 बाय डेल्टा, what will be its value? -6. Okay, and what will be V2? V2 will be -42। -42 42। delta 2 divided by delta, यानी कि -42 वोल्ट, -42 वोल्ट। ओके, तो यानी कि वी हैव फाउंड आउट वोल्टेज फॉर ऑल दी नोड्स। वोल्टेज फॉर ऑल दी नोड्स, हर किसी नोड की हमने वोल्टेज निकाल दी। इसकी 0 वोल्ट होगी, V1 हो जाएगा -6 वोल्ट एंड V2 हो जाएगा -42 वोल्ट। It means that we have found out all the voltages and this network is said to be solved. अगर हमारे को किसी नेटवर्क की सारे नोड वोल्टेजेस पता है तो हम उसको सर्किट को सॉल्व मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि हम मानते क्या है, होता ही है, सब कुछ पता है उसके बारे में, मतलब सारे प्रॉपर्टीज हमने निकाल ली हैं। तो नोडल एनालिसिस के थ्रू हम सारे के सारे नोड वोल्टेजेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट से अगर हम ये वाला करें तो ये वाला कीजिए अब ट्राई। इसमें कितने नोड्स हैं?
इसमें कितनी ब्रांचेस है? 1 2 चार। 3 4 5 6 branches are there. चार nodes 6 हैं। components are there. 4 नोट्स हैं, और 6 nodes कितने? 4 4 nodes. नोट्स, 4 1 4 2 nodes. 3 and 0. इसको हमने रेफरेंस नोड मान लिया और इसको नॉन रेफरेंस नोड। तो फटाफट से अगर हम इसमें इसकी वोल्टेज V1 मान लेते हैं, इसकी वोल्टेज V2 मान देते हैं और इसकी वोल्टेज V3 मान देते हैं। ठीक है, सर्किट बना लिया। सबसे पहले तो आप सर्किट बनाइए अपने पेपर पे। बना लिए सर्किट? बना लिए सर। ओके, सो नोड 1 पे हम सपोज नोडल वोल्टेज लिखते हैं, नोडल वोल्टेज इक्वेशन, सॉरी KCL इक्वेशन लिखते हैं। तो व्हाट विल बी KCL हियर? इसमें 3 है, इस नोड पे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, सो 3 टर्म्स विल बी देयर। ओके, सो इनकमिंग करंट इज 3 एम्पियर 3 एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर और V1 minus V2 डिवाइडेड बाय 2। 2 ये तो ये वाला 2 करंट हो जाएगा जो यहाँ से जा रहा है। अभी फ़िलहाल IX को छोड़ दीजिए, बट इट विल बी इक्वल टू IX ऑल्सो, ये IX होगा। और ये वाला करंट क्या होगा जो 4 एम्पियर के थ्रू जाए, 4 ओम के थ्रू जाएगा? माइनस V3 अपॉन 4। ये क्या होगा? V1 माइनस V3 अपॉन 4। V1 माइनस V3 अपॉन 4। वेरी गुड, V1 माइनस V3 अपॉन 4, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में एक है V1 और ये है V2। हायर वोल्टेज इज V1 एंड लोअर वोल्टेज इज V3 डिवाइडेड बाय 4 ओम। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट विल बी सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन क्या होगी इसमें बताइए? नोड वोल्टेज, सॉरी सेकंड, इसमें सेकंड नोड पे क्या होगा KCL? इसमें कितने कनेक्टेड हैं? 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। सो इनकमिंग करंट मान लीजिए V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2, ये इनकमिंग हो गया। और आउटगोइंग क्या है? V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये वाला करंट हो गया। और एक और करंट होगा इसमें V2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये सेकंड पे आ जाएगी इक्वेशन, सेकंड नोट पे ये इक्वेशन आ जाएगी। आएगी फर्स्ट ईयर लिख रहे हैं आप साथ के साथ? थर्ड पे क्या होगी? थर्ड नोट पे क्या होगी? आप प्लीज गिव योर अटेंशन। थर्ड पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड पे क्या है? एक डिपेंडेंट सोर्स है। कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है ये? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि करंट पे डिपेंड कर रहा है और करंट सोर्स है। बताया था ना, इसमें 2 सोर्सेज हैं। एक तो है इंडिपेंडेंट सोर्स 3 एम्पियर का, क्योंकि ये सर्कल से दिखाया गया है, और एक है डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है? ये करंट सोर्स है, क्योंकि एरो दिया हुआ है
और आई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है. ओके, फर्स्ट ईयर. Yes, sir. जी सर. Okay, so what will be the equation here? KCL equation. ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है और ये करंट नीचे जा रहा है. तो 2 आर इनकमिंग एंड 1 इज आउटगोइंग. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? V2 minus V3 divided by 8. ओके, ये तो ये वाला करंट हो गया जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट. एक करंट यहाँ से आएगा विच विल बी V1 माइनस V3 V3 upon R. अपॉन R इज 4 4 is equal to how much? 2ix. 2ix is the current which is going outside, out. And what is ix? ix का भी given है. What is ix? ये है ix. इस वाले से ये जो करंट है 2 ओम के थ्रू सर जो जा V1 रहा है. minus V2 upon 2. Good. And what will be ix? V1 minus V2. V1 minus V2 divided by 2. ये होगा. Now these are the three equations, three KCL equations which we have obtained from applying KCL law at 3 nodes. ठीक है, rearrange this to get the equations, 3 equations, V1 V2 and V3 के लिए 3 equations बताइए कौन कौन सी होंगी. सिंप्लीफाई करके बताइए, फटाफट बताइए. हेलो भाई म्यूट करो सब. पीपल आर इन लॉबी. ये लॉबी में कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे? First year, have you got the equation, matrix equation? सर क्या आएगी बताइए. सर 3V2 तीनों आ गई आपकी? माइनस तीनों आगे मतलब 3 इक्वेशंस आएंगी ना? हाँ तीनों आगे. ठीक है, क्या वो ये हैं? जी सर सेम है. सबको वेरीफाई करने दीजिए. Yes, sir. Yes sir, हो गया. अगर ये इक्वेशंस आ गई आपके पास तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट डेल्टा. व्हाट विल बी डेल्टा? डेल्टा विल बी 3 minus 4 2 minus 2
7 -3 -1, ये डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए। दिस विल बी डेल्टा। क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं हम, सो डेल्टा हमें बताना पड़ेगा। व्हाट विल बी डेल्टा? डिटर्मिनेंट फॉर दिस। सर 10 आ रहा है क्या? आप बताइए कितना आ रहा है। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं सॉल्व करता तो मैं बताता। मैंने आप भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठा। आपके पास है कॉपी एंड पेंसिल। 10 आ रहा है, सबका 10 आ रहा है। यस सर 10 है। ओके, सो व्हाट विल बी डेल्टा 1 देन? डेल्टा 1 क्या आएगा? 12 0। फर्स्ट कॉलम को हमें रिप्लेस करना है, तो फर्स्ट कॉलम हमने रिप्लेस कर दिया 12 0 0 से। -2 7 -3 -1 -1 एंड 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी डेल्टा 1 की? सर 48 -12। कितना आएगा? सर 48 40। 48 ओके, व्हाट विल बी डेल्टा 2 देन? डेल्टा 2 डेल्टा 2 में हम क्या करेंगे? ये सेम मैट्रिक्स 3 -4 2 और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे किससे? 12 0 एंड 0 और बाकी फिर ये लिख देंगे -1 -1 एंड 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? -24 माइनस -24 या 24 आ रही 24। पानी से के ऊपर चला गया है। कितना आएगा? ये कर रहा है। 58। निकालिए, सब 24 निकालिए है पहले। इनको हराना तो डेल्टा पड़ेगा। 2 सर -24 माइनस 24 चैट बॉक्स में लिखिए, मेरे को पॉजिटिव आ actually रही है। सुना ही नहीं दे रहा है। चैट बॉक्स में लिखिए कि इसका क्या आंसर है। डेल्टा 2 का D2। अतुल का +24, आफ्ताब का -25। चेक करो, आफ्ताब +24 आ रहा है सबका। +24 आ रहा है आफ्ताब। अमर सबका +24 आ रहा है। आफ्ताब आप चेक करो, -24 नहीं +24 है। ठीक है, अब आप निकालेंगे डेल्टा 3। -24 What will be delta 3 then? 3 -4 2 -2 7 -3 और ये वाला कॉलम अब रिप्लेस होगा किससे? 12 0 0 से। ठीक है,
इसका आंसर बताइए फिर से, चैट बॉक्स में बताइए। किसका आंसर बता रहे हो ये? -24 किसका आ रहा है? डेल्टा 2 है या डेल्टा 3 है? Delta 3. हैं? सर डेल 3 का आंसर है। ओके, -24. So what will be V1, V2 and V3 then? V1, V2, V3. V1 कितना होगा? डेल्टा 1 बाय डेल्टा कितना होगा? 1. 4.8. सर 4.8. 4.8 सर. जब हम V1 की वैल्यू बताते हैं तो हमेशा हमें यूनिट्स के साथ बतानी है। V1 is in volts. What will be V2? 2.4 volt. 2.4 volt. V2 will be delta 2 by delta, which will be delta 2 is 2.24 यानी 2.4, and what will be V3? -2.4. delta 3 by delta, Delta 3 यानी कि -2.4. -2.4. ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ये आ रहा है सबका? Yes, sir.